Excellent. Next question. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता? उसने क्या ड्राइंग किया था अभी? वांडा won the drawing contest. वांडा ने जीता. She had drawn various types of 100 dresses. उसने भिन्न भिन्न प्रकार की 100 पोशाकों के डिजाइन किए थे अभी. All the drawings were of different colors. सभी ड्राइंग जो थी अलग अलग रंगों की थी. तो वांडा ने जीता. क्या बनाया था? 100 तरह की पोशाकों की ड्राइंग बनाई थी और सभी के रंग अलग अलग थे भी. हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? वांडा दूसरी लड़कियों से अलग कैसे थी और जो दूसरी लड़कियां थी वो उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? इन हर क्लास ऑल अदर स्टूडेंट्स वर अमेरिकन्स. दूसरे विद्यार्थी जो थे वो अमेरिकन्स थे भी. बट शी वाज ए पुअर पोलिश गर्ल. परंतु वह एक गरीब पुर्तगाली लड़की थी. हर नेम वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. उसका नाम दूसरे विद्यार्थियों से अलग था. सो ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. इसलिए वह दूसरों से अलग थी. ये देखो, जैसे हम भारतीय हैं, चाइनीज़ लोगों को देखें, श्रीलंकन लोगों को देखें, वेस्ट इंडियन लोगों को देखें, अमेरिकन लोगों को देखो, तो हमसे अलग है ना. अब हम सारे एक जैसे और एक हमारे पास आ जाए तो मजाक उड़ाएंगे ना उसका. तो उसी प्रकार सारे अमेरिकन और वो पुर्तगाली है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं. नाम भी अलग है उसका भी. तो ऑल द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर. ऑल द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर लॉन्ग नेम. सभी विद्यार्थी जो हैं उसके बड़े नाम का मजाक उड़ाते हैं. हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेज गेम? ड्रेसेज गेम के बारे में वांडा क्या सोचती है? वाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेज? मैं क्यों कहती है उसके पास 100 पोशाक है? शी डज नॉट लाइक दिस गेम. उसे यह गेम पसंद नहीं है. शी फील्स अपसेट. मैं दुखी होती है इस गेम से भी क्योंकि ये गरीब अमीर का भेदभाव पैदा करता है अभी. वैन पैगी आस्क हर अबाउट ड्रेसेज शी टेल्स दैट शी हैज 100 ड्रेसेज. जब पैगी उससे ड्रेस के बारे में पूछती है तो वह कहती है उसके पास 100 पोशाकें हैं. शी सेज सो बिकॉज शी इज ड्राइंग द पिक्चर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ 100 ड्रेसेज फॉर द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की 100 तस्वीरें बना रही थी. वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग? मैडी साथ खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती. हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी? पैगी से कैसे अलग थी भी? वाज पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट टू मैडी? क्या पैगी की मित्रता मैडी के लिए महत्वपूर्ण थी? वाई क्यों भी? विच लाइन इन द टेक्स्ट टेल यू दिस? पाठ में से कौन सी लाइन आपको ये बात बताती है कि मैडी जो है पैगी से अलग थी, मैडी के लिए उसकी मित्रता ज़रूरी थी, मैडी मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी? ये बातें कौन सी लाइन बताती हैं, इसके बारे में आपने बताना है. मैडी डज नॉट लाइक टीजिंग वांडा. मैडी को वांडा को परेशान करना पसंद नहीं था. बट शी स्टैंड्स बाई एंड डज नथिंग. परंतु वह खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती. तो पैगी उससे परेशान करती ना तो खड़ी रहती, कुछ नहीं बोलती वो. शी डज सो. मैं ऐसा करती है बिकॉज शी हैज़ नो करेज टू स्टॉप पैगी. क्योंकि उसमें पैगी को रोकने का साहस नहीं है. बट शी डज नॉट मेक फन ऑफ वांडा. परंतु वह वांडा का मजाक नहीं उड़ाती है. सो शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैगी. इस प्रकार वह पैगी से अलग है. मजाक नहीं उड़ाती ना, वो मजाक उड़ाती है. पैगीज फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैडी. पैगी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज पैगी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. क्योंकि बहुत लोकप्रिय लड़की है स्कूल में भी, सब पसंद करते हैं उसको भी, अच्छी लड़की है वो, उस इंटेलिजेंट भी है. शी आल्सो हेल्प्स मैडी इन मेनी वेज. और वो मैडी की मदद भी करती है कई प्रकार से, पढ़ाई में भी उसको कपड़े देती है, किताब भी देती है. द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट शी वाज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. So this. ये जो लाइन है ना, ये लाइन किताब की लाइन है भी, ये दिखाती है कि उसके लिए उसकी मित्रता बहुत ज़रूरी थी. लाइन दिखानी है, कोई एग्जांपल देना अपने को. What does Miss Mason think of Wanda's drawings? मिस मैसन वांडा के ड्राइंग के बारे में क्या सोचती है? What do the children think of them? बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं? How do you know? आपको कैसे पता चला कि बच्चे उसके बारे में अच्छा सोचते हैं? मिस मैसन थिंक्स द ड्राइंग्स एज एक्सक्यूज. मतलब बहुत शानदार भी, बहुत अच्छे भी. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सभी अलग अलग और सभी सुंदर हैं. द चिल्ड्रन थिंक दैम अमेजिंग. बच्चे भी उन्हें बहुत अमेजिंग मानते हैं, हैरान करने वाला मानते हैं. वी कैन से सो बिकॉज वैन क्लास सी द पिक्चर्स दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प. तो जब उन्हें तस्वीर देखी ना तो स्टॉप, रुक गए, और गैस्प, मुंह खुले के खुले रह गए उनके भी. तो जब इसका मतलब हैरानी जताई ना, मतलब अच्छी थी तभी तो ना. हु वाज मैडी? मैडी कौन थी भी? मैडी वाज ए पुअर गर्ल. शी वाज अमेरिकन बाय बर्थ. मैडी एक गरीब लड़की थी. मैडी एक गरीब लड़की थी. शी वाज अमेरिकन बाय बर्थ. वह जन्म से अमेरिकी थी.
शी वोर ओल्ड क्लोथ्स गिवन बाय अदर, मैं दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी। हर फैमिली लिव्ड इन ए सिंपल हाउस, साधारण घर में रहते थे वो भी। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ जजेस अबाउट वांडा, जजों का वांडा के बारे में क्या विचार था भी, क्या दृष्टिकोण था भी। वांडा ड्रास डिफरेंट टाइप्स ऑफ 100 ड्रेसेस, भिन्न भिन्न प्रकार की 100 पोशाकें बनाई थी उसने। ऑल दीज ड्राविंग्स वर इन वेरियस कलर्स एंड इन वेरियस डिज़ाइंस, ये जो ड्रेस थी ना वो वेरियस कलर में, अलग अलग रंगों में थी और अलग अलग डिज़ाइन में थी। दीज वर वेरी ब्यूटीफुल ड्राविंग्स, बहुत सुंदर ड्राइंग थी ये भी। सो द जजेज फाउंड दैम वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, तो जजों ने इन्हें जीतने योग्य पाया। सो दे डिक्लेयर्ड वांडा विनर, इसलिए उन्होंने वांडा को विजयी घोषित कर दिया। हाउ कैन यू से दैट पैगी वाज ए सॉफ्ट गर्ल, पैगी एक दयालु लड़की थी। देखो वांडा को परेशान करती है, वो बहुत दुखी करती है वांडा को, लेकिन फिर भी वो एक सॉफ्ट गर्ल है, सॉफ्ट हार्टेड गर्ल है, काइंड हार्टेड गर्ल, ये आप कैसे कह सकते हैं भाई। इन रियल पैगी वाज नॉट गर्ल, इन रियल पैगी वाज नॉट ए करल गर्ल भी, नॉट ए करल गर्ल, पैगी जो है रियल लड़की नहीं थी भी। इन द स्कूल प्लेग्राउंड शी प्रोटेक्टेड द स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बल्लीज, छोटे बच्चों को है ना वो बल्लीज से बचाती है, जो बदमाश लड़के होते हैं ना उन्हें बल्लीज बोलते हैं। तो स्कूल के खेल के मैदान में जो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को दुखी करते थे तो पैगी उनको बचाती थी। शी वेप्ट फॉर आवर्स व्हेन शी सा एनी एनिमल मिसट्रीटेड, जब कोई किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार करता तो वो बहुत रोती थी भी। ठीक है, पशुओं के लिए भी मन में उसके मन में दया है, पशुओं के लिए भी उसके मन में दया है। ठीक है, और छोटे बच्चों को बचाती है वो। तो ये सब क्या दिखाता है अभी, ऑल दी शोज दैट पैगी वाज ए सॉफ्ट हार्टेड गर्ल, क्यों दयालु लड़की थी, ये दिखाता है ना। मैडी रोट ए नोट फॉर पैगी बट शी टोर इट अवे वाई, मैडी ने ना पैगी के लिए एक पत्र लिखा परंतु उसने इसे फाड़ दिया, क्यों। मैडी वांटेड दैट पैगी शुड स्टॉप टीचिंग वांडा, मैडी चाहती है कि पैगी वांडा को परेशान करना बंद कर दे। सो शी रोट ए नोट टू हर, इसलिए उसने इसे नोट लिखा भी, कहने की हिम्मत नहीं है इसे लिख के देती है वो। बट शी हैड नो करेज टू हैंड ओवर द नोट टू पैगी, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे पैगी को दे दे भी। सो शी टोर इट अवे, इसलिए वो उसे फेंक देती है। यहाँ तक आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है अभी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे पढ़ना है भी। ठीक है।